Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So again another very important video related to the NUMS. So NUMS की जो प्रोविजनल लिस्ट लग चुकी है जी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो उसका अब कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं और कॉलेज वाइज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट्स बताऊंगा। जो लास्ट ईयर मेरिट था वो क्या था, इस दफा क्या हो सकता है, और इसी तरह से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेजिंग करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतना मेरिट पोजीशन है तो क्या हमारे चांसेस हैं कि नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर जी इंशाल्लाह ये सारी बात क्लियर हो जाएगी कि किस मेरिट पोजीशन पर वो सेफ हैं और किस मेरिट पोजीशन पर वो बॉर्डर लाइन पर हैं, और कौन सी मेरिट पोजीशन का एडमिशन मुश्किल है और कौन सी मेरिट पोजीशन का एडमिशन नहीं हो सकता। ये सारी बातें नहीं इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्लियर करने जा रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड वीडियोस आपको अगर इनके चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी आज की वीडियो की डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नम्स के हवाले से, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस रैंक वाले तो 100% सेफ हैं। अब टोटल एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स जो है जी नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तादाद है टोटल वो 13 है, और इस तरह से जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी तादाद है 5। अब प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स जो है वो हैं 1655। इसके लगोबेश हैं, यानी कि इनका मदरवर्ड्स उसमें थोड़ा बहुत शायद ये थोड़ा सा डिफरेंस मिले, लेकिन इन केस आप 1650 माइंड में रखें प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स, और इसी तरह से प्राइवेट बीडीएस सीट्स जो हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो हैं 275। अब इस तरह से टोटल मिलाकर ये ऑलमोस्ट तकरीबन 950 के करीब या 2000 के करीब यूं कह लें कि ये सीट्स बनती हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो 2000 वाला स्टूडेंट है जिसका मेरिट पोजीशन 2000 है, एक तो वो अपने आप को सेफ समझे, लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, प्रेफरेबल कॉलेज कौन था या प्रेफर उन्होंने किस कॉलेज को किया था, उसमें कितनी सीट्स हैं, उसका मेरिट क्या बनता है, और उसके बाद फिर उसका क्या कहीं पर जो दूसरे कॉलेजेस में दाखिला हो सकता है कि क्या उसका डोमिसाइल वहाँ का है या नहीं है। जिस तरह से कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है तो वहाँ पर एक खास कोटा है जो कि अदर देन बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए अलग मेरिट होता है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अलग मेरिट होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं माइंड में रखनी है। पहली बात आपने माइंड में रखना है कि आपने प्रेफर किस कॉलेज को किया था। दूसरी बात आपने माइंड में रखना है कि उस कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और तीसरी बात, क्या आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, उस कॉलेज के लिए, क्या आपके पास डोमिसाइल है उस एरिया का। तो ये सारी चीज़ों की बेस पर आप लोगों ने अपने आप को सेफ पोजीशन पे रखना है। लेकिन वैसे मैं दोबारा से बता दूं, इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए जो तकरीबन 2000 जो है वो तो 100% सेफ है। अब उसके अलावा ये कहाँ तक जा सकती है, जारी बात है कि जो पहली लिस्ट लगेगी, फिर सेकंड लगेगी, फिर थर्ड, कुछ कॉलेजेस की 11-12 लिस्टें भी लगी थी लास्ट ईयर। तो इसी वजह से आपको उम्मीद नहीं छोड़नी, 3000 3500 तक भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इंशाल्लाह ये वन बाय वन कुछ डाटा देता हूँ, वो उसकी बेस पर भी आप लोग अपने आप को सेफ साइड पर रख सकते हैं कि नहीं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं जी जो इस दफ़ा मेरिट की पोजीशन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है कॉलेज वाइज। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉलेजेस जो कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट तकरीबन 15 के करीब कॉलेजेस हैं। तो सीएमएच लाहौर के अंदर जिस तरह से 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की, मुल्तान के अंदर 150 सीट्स हैं, इस तरह से बहावलपुर में 100 हैं, इस तरह से खारिया मेडिकल कॉलेज सीएमएच के अंदर 150 हैं। तो ये किसी में 150 है, किसी में 100 है, ठीक है। तो मिनिमम भी हैं तो 100 सीट्स तकरीबन हर कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, और मैक्सिमम 150 तक ये सीट्स हैं। तो ये टोटल मिलाकर ये 15 कॉलेजेस की जो सीट बनती है, मैंने आपको बताया कि 1655 के करीब बनती हैं। अब जरा देखते हैं जी इस दफा जो हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी थी उसके अकॉर्डिंग किस रैंक पर कौन से वाला स्टूडेंट है। कुछ मैं आपको डाटा शो कर रहा हूं, जैसे ये 184 पोजीशन आपको शो हो रही है जी हसना अली, और इनके जो मैट्रिक के मार्क्स थे, फिर इस तरह से जो एफएससी के मार्क्स थे, और उसके बाद फिर एंटी टेस्ट नम्स के अंदर इन्होंने जो स्कोर किया वो 90.5, तो इनका एग्रीगेट बना 91.5045। तो इनकी मेरिट पोजीशन है जी 184, 100% जारी बात है ये सेफ हैं। तो इसी तरह से और भी, और बाकी ये जो जिसे जैसे मैंने कहा था कि प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट, जो प्रेफरेंस है वो आपने कौन सी वाली दी थी, तो इन्होंने नंबर 1 पे रखा हुआ है सीएमएच मुल्तान को। तो मुल्तान के अंदर इनका दाखिला 100% हो जाएगा, इसलिए इनको मेरी तरफ से पहली बात मुबारकबाद हो। चलते हैं जरा आगे देखते हैं कि किस मेरिट पोजीशन पर
कितना एग्रीगेट है और उसकी पोजीशन क्या है जी। मेरिट पोजीशन नंबर 80 जो है उसका एग्रीगेट है 92.53। इसी तरह से 95 पर 92.31, 153 मेरिट पोजीशन है, एग्रीगेट है 91.69। मेरिट पोजीशन नंबर 255 पर एग्रीगेट है जी 90.99। अभी जो मैंने आपको डाटा दिया था वो 184 का था, तो ये उससे अगली बात है। 401 पर मेरिट पोजीशन पर है जी 90.05। नेक्स्ट वन चलते हैं जरा। 514 89.46, 742 88.35, 801 88.08, 893 87.75, 1090 यानी कि अब थाउजेंड्स के अंदर हम आ जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का जारी बात है 1000 में मेरिट पोजीशन है, तो वो भी डेफिनेटली अभी तो सेफ हैं इस नंबर तक, तो 87.20। इसी तरह से इससे मजीद आगे चलते हैं, जो मैं आपको 2000 वाला डाटा वहां तक लेके चलता हूं जरा। 1191 पर है जी 86.86। इस तरह से 1276 पर है 86.61। 1494 है जी 85.93 एग्रीगेट, ये परसेंटेज में मैं आपको बता रहा हूँ। 1625 का जी 85.52%। 1806 1806 सो 84.99। अब वो जो 2000 वाली पोजीशन की वाली बात थी वो मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ, तो इसका मतलब ये जो 2336 है ये डेफिनेटली इनका अगली लिस्टों के अंदर नाम आ जाएगा किसी ना किसी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। तो 83.66 तक एग्रीगेट भी सेफ है। उससे आगे 2500 ये अब जरा थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन इनका भी लास्ट लिस्टों के अंदर दाखिला होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 83.40 3000 रैंक पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट मेरिट पोजीशन उनका एग्रीगेट है 81.80। तो ये अब थोड़ा बॉर्डर लाइन है, ठीक है, यानी कि जरा थोड़ा सा मुश्किल है, बॉर्डर लाइन है, चांसेस हैं हो जाए, चांसेस हैं ना हो। लेकिन उसके बाद 3140 जो रैंक है 81.67, यानी कि ये अब ऑलमोस्ट तकरीबन मुश्किल में है, डेंजर जोन के अंदर हैं कि शायद इनका एडमिशन ना हो सके। और फिर इसी तरह से 3500 80.50, डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है। अगर तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो मेरिट 80, ये जो है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के हवाले से 74 तक भी जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो रैंक करेंगे जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं किम्स के अंदर, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो उनका रैंक जो है वो 5000 तक जा सकता है। तो उनके लिए चांसेस हैं कि ये 76.29 उनके लिए सेफ पोजीशन होगी। इवन 75 जो होगा उनके लिए एग्रीगेट सेफ होगा। लेकिन बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आगे अभी आपको फिर लास्ट ईयर का भी बताता हूँ और इस दफा का जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 4111 पर 79.27 एग्रीगेट है, 4358 78.63, 4593 78.10, 4788 77.65, 5331 76.29। तो ये तो हो गया जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये मैंने आपको मेरिट पोजीशंस बताई हैं, एग्रीगेट बताएं। अब जरा चलते हैं कि कॉलेज वाइज देखते हैं कि लास्ट ईयर रैंक क्या था, एग्रीगेट क्या था, यानी क्लोजिंग मेरिट क्या था, और इस दफा रैंक कहां पर हो सकता है और कहां तक जाकर क्लोजिंग मेरिट क्लोज हो सकता है। सो सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर, ये आर्मी मेडिकल कॉलेज के बाद इनका जो मेरिट है जी वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इनकी फीस जो थी वो इस दफा थोड़ा सा चेंज हुई है, यानी थोड़ी ज्यादा हुई है। तो इस दफा हो सकता है कि इसका मेरिट नीचे आए, यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ पर कम दाखला हो। तो लास्ट ईयर रैंक था जी 300 रैंक पर ये लास्ट स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हुआ था, जिसका 300 मेरिट पोजीशन थी, और क्लोजिंग मेरिट रहा था जी 92.97। इस दफा जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, यानी कि इसका मतलब इसके बाद वाले स्टूडेंट्स का भी दाखला यहाँ पर हो सकेगा। तो हो सकता है 400 तक जो स्टूडेंट का मेरिट पोजीशन है उसका बहावलपुर में दाखला हो जाए। तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट इस दफा, जो मैंने पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन उसके बावजूद मेरिट हाई रहा है। लेकिन फिर भी ये 2 3 4% तक मेरिट नीचे आने के चांसेस है इन कॉलेजेस के अंदर, सीएमएच के अंदर स्पेशली। और जो दूसरे कॉलेजेस होंगे उनका मजीद नीचे आने के चांसेस हैं, यानी कि वो हो सकता है 4-5% तक नीचे आ जाए। तो इसका एक्सपेक्टेड मेरिट जो है इस साल वो 90.05 तक मेरा ख्याल है हो सकता है। सो रैंक इसका 400 तक जा सकता है। इस तरह से जल्दी से चलते रही। नंबर 2 सीएमएच मुल्तान, सो लास्ट ईयर रैंक था 880 और क्लोजिंग मेरिट था इनका 92.24। इस दफा भी चांसेस हैं कि इनका जो है वो मेरिट हाई रहेगा, बल्कि इससे नीचे वाले रैंक पर जाकर ये खत्म हो शायद 760 750 पर, और मेरिट जो होगा वैसे वो नीचे आ जाएगा, यानी रैंक जो है वो नीचे आया तो मेरिट भी नीचे आएगा 88.96। उसके बाद फिर इसी तरह से सीएमएच लाहौर जो है उसका लास्ट ईयर रैंक था 980, क्लोजिंग मेरिट था 91.99। क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है इनकी, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कम ही एडमिशन लेते हैं, तो क्लोजिंग मेरिट इनका 91.99 रहा था। इस दफा
चांसेस हैं कि 900 पर शायद ये रैंक खत्म हो जाए, लेकिन क्लोजिंग मेरिट जो होगा वो नीचे आएगा, 88.80 तक जाने के चांसेस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है जी हमारे पास जो नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये लास्ट ईयर शामिल हुआ, इनका अलग से हुआ था एडमिशन, इस दफा ये नम्स के साथ रिलेटेड है, नम्स के साथ इनका एडमिशन हो रहा है। इसी वजह से इसका थोड़ा सा जो है वो जरा डिफिकल्ट है बताना अभी फिलहाल। क्लोजिंग मेरिट जो लास्ट ईयर का वो अननोन है फिलहाल, मुझे नहीं याद इसका क्या था जी। लास्ट ईयर रैंक इसका जो था वो 285 था, और अब 1100, क्योंकि अब ये नम्स के साथ आ गया है, तो नम्स की जो लिस्ट है उसमें ये थोड़ा आगे जाएगा, यानी इन अदर वर्ड्स इसमें कम मेरिट रहेगा, और रैंक भी जो है वो 1100 तक के जो मेरिट पोजीशन है स्टूडेंट उसका यहाँ पर दाखिला हो सकता है, सो 87.20। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरेंगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन फिलहाल अभी ये अनएक्सपेक्टेड सा है, तो इसी वजह से मैंने ये एक्सपेक्टेशंस जो बताई हैं ये थोड़ा आगे की बताई हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से आगे चलते हैं जी, हमारे पास सीएमएच खारियां जो है वो लास्ट ईयर इसका रैंक 1650 था, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट इसका था 90.94। इस दफा इसका रैंक अगेन 100 यानी कि 1550 तक आने के चांसेस हैं, नीचे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट है वो अब देखें 4-5% तक नीचे आने के इसके चांसेस हैं, 85.90। उसके बाद फिर हम चलते हैं वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट, तो लास्ट ईयर इसका रैंक था 1789 वाले मेरिट पोजीशन का स्टूडेंट का दाखिला यहाँ हो गया था, और क्लोजिंग मेरिट था उसका 90.53, और इस दफा ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 1800 पर ये क्लोज हो सकता है रैंक पर, और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट इसका 84.90 है। उसके बाद फिर इसी तरह से FUMC यानी कि जो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज, तो लास्ट ईयर रैंक था 1850, क्लोजिंग मेरिट था 90.66। इस दफा एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा 1900, और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट शायद रहे 84.50। इसी तरह से फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, लास्ट ईयर रैंक था 2211, और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 90.49। इस दफा एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये भी मजीद ऊपर जाएगा 2300, और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट 83.80। उसके बाद फिर इसी तरह से जो हाईटेक इंस्टीट्यूट है इसका थोड़ा मेरिट लो होता है, फीस भी इसकी थोड़ी कम है, लेकिन लास्ट ईयर इसका रैंक था 2350, और इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 89.91, और इस दफा ये 2450 पर शायद रैंक चला जाए कि ये मेरिट पोजीशन नंबर 2450 वाले का भी यहाँ पर शायद दाखिला हो जाए, तो 83.30। और उसके बाद फिर इसी तरह से जो बहरिया यूनिवर्सिटी है इसका ना अभी लास्ट ईयर का रैंक तो नहीं मालूम, और दूसरा ये है कि ये अभी फिलहाल जो PMDC है उसकी अप्रूवल पर बेस करता है कि इस दफा इनके एडमिशन होते हैं या नहीं होते। लास्ट ईयर इनका मेरिट रहा था 87.47, और इस दफा अगर ये शामिल होता है, अप्रूव हो जाता है, तो रैंक इसका ऊपर जा सकता है, 2500 तक का दाखिला इसमें हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट 83.20। और उसके बाद फिर जो कराची इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज, लास्ट ईयर रैंक था 3000, और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 88.87, यहाँ 3200 तक का एडमिशन होने के चांसेस हैं, तो इसलिए दिल मत छोड़े, ये लास्ट जो लिस्टें लगती हैं 11वीं लिस्ट 12वीं लिस्ट, उसमें यहाँ तक रैंक के जाने के चांसेस हैं, तो जिसका 3200 मेरिट पोजीशन है वो बिल्कुल दिल मत छोड़े उसका, अगर इन केस यहाँ कराची में उसका है एंड जो है जी डोमिसाइल वगैरह, तो उसका दाखिला हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है 81.80। और आखिर पर जो हमारे पास है फजाया रुतपाओ मेडिकल कॉलेज, लास्ट ईयर रैंक था 4500, और लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था 86.88। इस दफा एक्सपेक्टेड रैंक है 4600, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है 78.50। और आखिर पर कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सबसे सस्ता तरीन मेडिकल कॉलेज, लेकिन यहाँ पर दो कैटेगरीज होती हैं, एक RC का मतलब है जी रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो थोड़ा मेरिट हाई होता है, और जो बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स होते हैं अपने उनके स्टूडेंट्स, उनका मेरिट नीचे होता है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो रैंक था, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स का रैंक था वो 183 था, बलोचिस्तान वाले स्टूडेंट्स का रैंक जो 5300 वाला मेरिट पोजीशन वाला बचा था उसका भी यहाँ दाखिला हो गया। ये मैंने शुरू में भी जैसे आपको बात बताई, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था 93.63, और इस दफा जो है वो बलोचिस्तान वाले स्टूडेंट का था 84.76। एक्सपेक्टेशंस हैं जी ये तकरीबन इसी पे ऑलमोस्ट आगे पीछे ही ये रैंक पर जो है वो क्लोज होगा इसका मेरिट। सो जो RC का मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री वाले स्टूडेंट्स 185, और उसके बाद बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स का शायद इससे पहले ही एडमिशन हो जाए 5200 वाले स्टूडेंट का, लेकिन मेरिट होगा जी 76.50 फॉर बलोचिस्तान, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 91.50 एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ तक मेरिट रहेगा। ये जी मैंने आपको सारा डाटा दे दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी बातें अपनी इस पोजीशन के हवाले से क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारा किस कॉलेज के अंदर
दाखिला हो सकता है, किस कॉलेज में नहीं हो सकता, क्या दाखिला वाक़ई हो सकता है या वाक़ई नहीं हो सकता। तो अब आप लोग खुद से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बाकी जो अल्लाह ने लिखा हुआ आपकी किस्मत के अंदर इंशाअल्लाह जी वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए दिल मत छोड़ें, अपनी मेहनत को जारी रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।